गुड इवनिंग एवरीवन। इन्वेस्ट गुरुकुल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन लेते हैं। ये मार्केट का ओवरव्यू है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में अभी जो मार्केट हेल्थ है वो एक्सट्रीम फियर की तरफ है, मतलब डाउन साइड में है फिलहाल। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन में आप देखेंगे निफ्टी 500 मतलब 210 वर्सेस 285, मतलब नेगेटिव ब्रेथ में आज मार्केट समवेयर क्लोज किया है। अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो मीडिया एंटरटेनमेंट टॉप लूजिंग सेक्टर था, और बाकी सब में जो गेन भी हुआ वो माइनर गेन्स थे, 0.8 0.78। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो 1% के ऊपर गेन लेके चला हो, मतलब एवरेज साइडवेज मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट भी देखेंगे हम लोग अगर निफ्टी के बारे में, तो इट क्लोज एट 0.10% अप। ठीक है, तो कोई खास नहीं हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था कि मार्केट अभी पूरा साइडवेज चल रही है पूरी वीक में। ऐसी उम्मीद है साइडवेज, तो कल एक लास्ट डे है वीक की क्लोजिंग का, बाकी तो आज मोस्ट ऑफ द डे खत्म हो गया है। अगर हम निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी में देखेंगे कि मार्केट पूरा एक रेंज बाउंड है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम दिस डे इज अराउंड 19 दिसंबर से लेके और आज का डे है 26 दिसंबर, ये पूरा मार्केट रेंज बाउंड है। ब्रॉडर रेंज 24,000 टू 23,500 का रेंज, ब्रॉडर रेंज बन के आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। जिसमें एक बहुत नैरो रेंज निकल के आ रहा है, वो है आपका 880, 23,880, और लोअर रेंज इज अराउंड 23,650। ठीक है, आज भी मैंने मॉर्निंग में ही लेवल अपडेट कर दिए थे कि 880 के ऊपर ही बुलिश है और 650 के नीचे बेरिश है, और बेरिश भी ज्यादा नहीं है, 100 पॉइंट्स का एक रेंज मिलेगा आपको, नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाएगा 550 के अराउंड, 550 540 पे। ठीक है, तो मार्केट पूरा टाइट रेंज में है। ऑप्शन सेलर्स, स्ट्रेडल सेलर्स के ही प्रॉफिट में या उनके कंडीशन से मार्केट मूव कर रहा है। हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि मार्केट एक टाइट रेंज में है। तो जब भी एक मार्केट टाइट रेंज में रहता है तो ईदर साइड वो एक ब्लास्ट मूव देने की उम्मीद रखते हैं हम लोग। तो इधर जहां पे भी ब्रॉडर रेंज, तो ये मेरा ऊपर वाला है 24,000, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहिए। जैसे स्पाइक जो ऐड हुआ था ये 50 पॉइंट 2050 के आसपास है, और यहाँ पे अगर ये 23,050 के आसपास है, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। ब्रॉडर रेंज आपका यही निकल के आ रहा है 500 पॉइंट का समवेयर अराउंड। और उसके अंदर आप देखोगे तो ये 200 पॉइंट का रेंज है, 650 टू 850, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स कर सकते हैं हम इसमें। तो ब्रॉडर रेंज आपका ये है कि स्मॉल रेंज आपका जब तक इस रेंज में है तब तक आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ये रेंज ब्रेक होगा तो अपर रेंज, इस रेंज के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और मेरे ख्याल से कि इस रेंज पे भी रुकने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा, अगर ये रेंज ब्रेक किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा। अगर ये लोअर रेंज ब्रेक किया तो हमारे पास जो पिछला लेवल था, ये लो, ठीक है, यहाँ पे आने की मार्केट की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये जोन में आएगा मार्केट। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो इस जोन में आएगा मार्केट, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो इस जोन में आएगा मार्केट, ये गैप फिलिंग वाले जोन में। ठीक है, सो ब्रॉडर है। अगर हम इसको वाई वाइज देखेंगे, लेट से आज तो साइडवेज था पूरा। सो ओवाई वाइज में भी देखोगे आप तो यहाँ पे अभी काफी 20,800 पे हैवी कंसंट्रेशन है ओवाई का। ठीक है, अपर रेंज में आप देखेंगे तो 24,000 के आसपास अच्छा खासा कॉल राइटिंग बिल्डअप हो रहा है। पुट राइटिंग देखेंगे थोड़ा दूर बिल्डअप हो रहा है 500 और उसके नीचे के लेवल्स पे। यहाँ पे देखेंगे तो 23,000 पे वाई बिल्डअप होना शुरू हो गया। ठीक है, सो हमें ये देखना जरूरत है। और आप देखेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे 21,000 पे ये वाई बिल्डअप हो रहा है, 21,600 लेवल है जिसपे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। आप देखो कॉल राइटिंग जीरो नहीं और फार ओटीएम है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेंगे कि नीचे के स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा है, और एट द मनी के आसपास, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोल सकते, जो हमने लेवल्स मार्क के इसी के आसपास पुट राइटिंग हो रहा है। तो वाई बिल्डअप वाइज भी आप देखोगे ऊपर के लेवल पे देखेंगे तो हमारे पास जो रेंज निकल के आ रहा है वो है 24,500 का अपर रेंज निकल के आ रहा है। और ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात हो रही है, 2 जनवरी की, सॉरी। सो अगर 24,000 के ऊपर स्टे करता है 150 200 के ऊपर, तो फिर स्ट्रेट अवे आपका 500 पहला टारगेट हो जाएगा। 500 टू 800 आपके टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। और अगर ये जोन ब्रेक होता है मान लो, तो फिर नीचे एक डीप ट्रेड के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। कल की एक्सपायरी सेंसेक्स की है, तो सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो एज वी हैव सीन कि आपको जैसा दिखा कि निफ्टी में एक साइडवेज है, वैसे ही ब्रॉडर मार्केट सारे के सारे इंडेक्सेस साइडवेज हैं। अगर हम सेंसेक्स के बारे में बात करें तो ये भी प्रॉपर एक रेंज में अटक गया है। और इसमें जो रेंज डेवलप होके आ रही है वो आपका देखोगे कि यहाँ पे ये लो इज अराउंड 78,200, अपर रेंज इज अराउंड 70,900। तो ब्रॉडर बोलोगे 79,000 टू आपका 78,000 के एक ब्रॉडर रेंज में ये सेंसेक्स का हुआ। तो जब तक ये 79,000 के ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक आपको कोई
वो ज्यादा बुलिश मूव मिल नहीं सकता है, और 79,000 निकला तो आपको 500 पॉइंट और 800 पॉइंट के रेंज जनरली मिल जाएगा, मतलब 79,500 और 80,000 के आसपास मिल जाएगा अगर ये रेंज ब्रेक होता है अपसाइड तो। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ये बन रहा है, और उसके नीचे जाता है तो फिर एक लोअर जोन जो हमने वाले चार्ट में मार्क किया था, उसके नीचे आएगा तो हमारे पास ये जोन एक बनेगा जहां पे मार्केट एक नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो अपसाइड ब्रेक किया तो ये गैप फिलिंग है और ऊपर के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो ये जोन पे पहला सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर एक डीप मार्केट जोन में जा सकता है फॉर अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि आज रेदर देन इंडेक्स अगर साइडवेज में अटक गया तो स्टॉक ऑप्शन अच्छा मूव किए। आज मैंने जो ट्रेड किया था वो इंडिगो में ट्रेड किया था। इंडिगो मैं 2 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर इंडिगो का चार्ट देखें पहले, फिर बाद में हम उसके ऑप्शंस के चार्ट देखेंगे। सो दिस इज द इंडिगो चार्ट, और मैं कल समवेयर अराउंड जब यहाँ पे था इंडिगो 45,000 2530 के आसपास था, 35 समथिंग, तो मैंने इसको ट्रेड किया था। रीजन बिहाइंड, आप अगर मैं हम इसको आवरली चार्ट पे देखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। ये एक रेजिस्टेंस था, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था इसके ऊपर, और जब ये कैंडल क्लोज हो गया तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था। और यहाँ से एक अच्छा मूव मिला, फिर एक फ्लैग पैटर्न बना, देखेंगे एक शार्प मूव, एक फ्लैग पैटर्न, और आज उसका ब्रेकआउट हुआ। तो जब वो ब्रेकआउट करने वाला था, जैसे मैंने ओपनिंग में देखा, तो ओपन हाई सेम बना के नीचे आया इंडिको। और फिर आज भी क्या हुआ, जब ये वापस पुल बैक करा तो मुझे इसमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट हो रही है। तो मैंने अपडेट भी किया था अपने कुछ फ्रेंड्स को ग्रुप में। और वहां पे यहाँ पे 180 के आसपास अगर हम इंडिगो का अ, देखें हम, 4600 कॉल फर्स्ट जनवरी। सो 180 के आसपास आज उसमें एंट्री बनाई थी, री एंट्री थी हमारी, और समेरा मेरा टारगेट था अराउंड 200 और 210। तो 200 210 दोनों अचीव हो गया था, और ऊपर जाके फिर आज 2023 का हाई समथिंग उसने बनाया। अगर हम कल की बात करें तो कल मैंने समवेयर अराउंड इसको 135 के आसपास इसको रिकमेंड किया था। 135 से कल ही इसने 200 टच किया था, 207 समथिंग हाई था उसका, और फिर रिट्रेस होकर आज नीचे आया था। सो ऑल टुगेदर आप देखोगे कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है इंडिगो में, और मैं पोजिशनली इंडिगो में बुलिश हूँ। इंडिगो का अगर हम वापस स्टॉक चार्ट देखते हैं तो मैं अब लेवल शेयर करता हूँ अपने कि आने वाला टाइम पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं इंडिगो में। सो दिस इज द मूव, सी। सो एक अच्छा खासा रैली, रिट्रेसमेंट, देन अगेन अ रैली। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि एक पहला प्रॉबल ये एक जोन है, और उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास, लेट मी मार्क इट आउट। तो इंडिगो में आपके पास ये एक लेवल निकल के आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में, मतलब जैन सीरीज में, एक बार टेस्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो ये जोन टेस्ट होना चाहिए। इस जोन टेस्ट होने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम अभी पेंडिंग है। ठीक है। अगर दूसरा स्टॉक है जो मैं ट्रैक कर रहा था वो है हिंद पेट्रो। सो हिंद पेट्रो में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ से एक रैली हुआ, रिट्रेसमेंट, रेजिस्टेंस, आज वो ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। अगर कल इस हाई के ऊपर निकलता तो हमारे पास अच्छे लेवल्स निकल के आएंगे हिंद पेट्रो में, तो ये लेवल और आपके पास ये ऊपर का जोन निकल के आएगा हिंद पेट्रो में। तो ये भी अच्छा सेटअप बन रहा है। देन एक और स्टॉक है जो मैं आज इंट्राडे में ट्रेड किया था, मारुति, मारुति सुजुकी। सी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। आज इसने क्या किया, जैसे कल की क्लोजिंग थी, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, कल की क्लोजिंग नीचे हुई थी और ये सपोर्ट के नीचे हुई थी। ठीक है। ये सपोर्ट के नीचे कल की क्लोजिंग हुई थी, आज इसने गैप ओपन किया और वापस इसी रेंज में आ गया। तो इंट्राडे में अच्छी बाइंग आई थी। अगर मैं इंट्राडे के चार्ट की बात करूं 5 मिनट्स में, तो एक अच्छी गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट का जब ये डे हाई ब्रेक करा था समवेयर अराउंड इस जोन पे, तब मैंने उसको रिकमेंड किया था, और 11,000 कॉल था। एक सेकेंड, मारुति सुजुकी 11,000 कॉल ऑफ जैन सीरीज। ठीक है, इसका चार्ट देखते हैं हम लोग। सो मेरी एंट्री समवेयर अराउंड वन, सॉरी, 235 समथिंग थी, और मैंने 225 जोन में ऐड करने को बोला था, 220 कैसल लेग के साथ में इसी जोन में। जब पुल बैक आया था, रैली के बाद जो पुल बैक आया था वहां पे, और यहाँ से अच्छा खासा रैली मिला, अराउंड 299 का हाई मारा वहां से, फिर वापस पुल बैक आके उसी जोन में आ गया। ठीक है। सो स्टिल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर हम इसको पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखें,
अगर हम इसके चार्ट को देखें ध्यान से, सो आपको दिखने में आएगा कि यहाँ से एक डाउनफॉल आ रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट किया इसने ब्रेकआउट का, अभी पुल बैक कर रहा है। तो ये जब तक ये जोन इंटैक्ट है, या फिर आप मारुति में बोलोगे कि ये जो प्रीवियस डे लो इंटैक्ट है, तो मेरे इंपॉर्टेंट है कि आज का हाई ब्रेक होगा जैसे ऑप्शंस में और स्पॉट चार्ट में, तो एक अच्छी रैली आ सकती है मारुति में भी। फिर एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ठीक है, स्टॉक को मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में है, मैंने इसको ट्विटर पे और बाकी चैनल्स में भी फॉलो किया था, पोस्ट किया था सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस है, और आज उसी रेजिस्टेंस से ये समवेयर और रिजेक्शन लेके नीचे आया। ठीक है, सो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। दिस इज द राउंडिंग बॉटम, दिस इज द कप पार्ट, देन दिस इज द हैंडल। और ये अगर ब्रेकआउट मिलता है, एक क्लोजिंग मिलती है हमें, तो अच्छी खासी रैली मिलती है। जो मैंने ट्रेड ट्विटर पे और टेलीग्राम पे शेयर किया था, तो उसमें ऊपर के लेवल से ओपन अप हो जा रहे हैं, सब अराउंड 780 टू 850 के ऊपर के लेवल से ओपन अप हो रहा है, क्योंकि ये जो डेप्थ है आपका राउंडिंग बॉटम का, वो आपके टारगेट निकल के आएंगे। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड इन डेरिवेटिव्स ऑल्सो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक कंटेंट। आपके हिसाब से कोई क्यूरी हो तो क्यूरी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।